बात करेंगे 351 के बारे में से पूछा गया अतरंग का विलोम। 351 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहिरंग। बात करें 352 के बारे में से पूछा गया है कि बहिरंग का विलोम पूछा गया, सही उत्तर होगा बी यानी कि अतरंग। अब आप लोग देख सकते हैं एक सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहिरंग और अतरंग से संबंधित जो शब्द हैं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में जो हम सब सवाल कर रहे हैं हिंदी के, ये उत्तर प्रदेश से के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है सब में सभी सवालों का एक संग्रह है। यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, आरओ बीईओ पीसीएस, तमाम सारे एग्ज़ामों के जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सवाल हैं, सब यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि हिंदी के जितने भी आरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित सवाल होंगे, जितने भी हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। बस आपको मेन चीज़ है कि आपको रिवाइज़ करना है बार बार, तभी आपको कोई भी शब्द याद होगा। बात करते हैं 353 के बारे में से पूछा गया है कि छली का विलोम। 353 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चल। 354 में पूछा गया है भोगी का विलोम, तो 354 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योगी। अब आइए बात करते हैं 355 के बारे में। यहाँ पे कहा गया है कि योगी का विपरार्थक शब्द यानी कि योगी का विलोम शब्द पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोगी। बात करें, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है रोगी, इसका विलोम हो जाएगा निरोगी, या फिर पूछ ले कि निरोगी का विलोम तो हो जाएगा योगी। 356 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि ऐश्वर्य का विलोम पूछा गया है। 356 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनश्वर्य। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पे शब्द दिया गया है दैत, इसका विलोम हो जाएगा देव। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सकता है मैं आप सभी को हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक शब्द देख सकते हैं, यहाँ पर ए में लिखा है ईश्वर, तो ये देव और ईश्वर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी ध्यान देना। बात करें 357 के बारे में, इसमें कहा गया है कि भौतिक का विलोम पूछा गया है। 357 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आध्यात्मिक। तो भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है अभौतिक। भौतिक हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभौतिक। ठीक है, और धार्मिक का हो जाएगा अधार्मिक। बात करते हैं 358 के बारे में, इसमें पूछा गया है भौतिक का विलोम, अभी हम लोगों ने बात किया। 358 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आध्यात्मिक। अब ये आरओ अप्रैल 2016 में जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा जा चुका है, तो जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट है। वैसे फ़िलहाल ये सवाल भी आसानी था। 359 में आ जाइए, इसमें पूछा गया जागृत का विलोम। 359 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुषुप्त। ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पे शब्द दिया गया है शयन, इसका विलोम हो जाएगा जागरण, या फिर पूछ ले तो कि जागरण का विलोम, तो ये हो जाएगा शयन, तो ये भी ध्यान देना। बात करते हैं सवाल नंबर 360 के बारे में, से पूछा गया राग का विलोम। 360 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वेष। इसको आप लोग थोड़ा ठीक से लिखिए, ये हो जाएगा द्वेष हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक मिनट, और भी कई सारे शब्द हैं यहाँ पर। सब दिया गया बी में विकार, इसका हो जाएगा अविकार, विकार। ठीक है, ये ध्यान देना। बात करते हैं 361 के बारे में, इसमें कहा गया है कि करोड़ शब्द का विलोम और पूछा गया है। तो 361 के बारे में बात करें, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। 361 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निष्ठुर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे बी में सब लिखा निर्दयी, निर्दय, इसका हो जाएगा सदैव, ये ध्यान देना, सदैव। 362 में आ जाइए, इसमें लिखा है निष्काम का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सकाम। बात करें 363 के बारे में, इसमें पूछा गया उच्चतम का विलोम। 363 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आधम। क्या हो जाएगा? आधम हो जाएगा। ठीक है, इसका एक विलोम शब्द और भी हो सकता है, वो है अनुत्तम। अनुत्तम, ठीक, ये ध्यान देना, ये माँ है, ध्यान देना इसको। बात करें 364 के बारे में, इसमें कहा गया है महान शब्द का विलोम पूछा गया है। 364 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुच्छ। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि महान का विलोम तुच्छ ही होगा। और यहाँ पे शब्द दिया गया, लिखा है छोटा, तो इसका विलोम हो जाएगा बड़ा। यहाँ पर शब्द है कायर, इसका विलोम हो जाएगा साहस, या माफ़ करिए साहसी। यहाँ पर शब्द है क्षुद्र, इसका विलोम हो जाएगा विराट। क्षुद्र मतलब कह सकते हो, इसका मतलब होता है छोटा, और विराट मतलब हुआ बड़ा। 365 में आ जाइए, इससे पूछा गया है दुखी का विलोम। आपको ये सब सारे शब्द आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सवाल आसान होने का इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात होता है कि आपका एग्ज़ाम में
आप कितने ज़्यादा शब्द याद कर चुके हैं और कितना ज़्यादा सवाल आपने सही किया, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। 365 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुखी सुखी। 366 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि विवेकी का विलोम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अविवेकी। 367 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि एक मिनट देखिए, अब बात करें 367 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कर्मण का विलोम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और है, ए में है कर्मठ, इसका विलोम हो जाएगा अकर्मठ। अकर्मठ, ठीक है। बात करें 368 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि गणतंत्र का विलोम पूछा गया है। 368 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजतंत्र। और यहाँ पर एक शब्द है परतंत्र, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पर हो एक मुझे ए में है परतंत्र, इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए, परतंत्र, ठीक है। और कभी इसका विलोम पूछ ले तो अप्रतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र। ये चीज़ भी ध्यान देना। बात करें 369 के बारे में। सेम सवाल ये यहाँ फिर पूछा गया है कि परतंत्र का विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वतंत्र। आप सभी को मालूम होगा। अब ये गणतंत्र और परतंत्र, इससे पहले हम लोग जितनी वीडियोस बात की हैं उसमें कई बार पूछा जा चुका है। और यही सवाल अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं 368 में, 369 में, ये यूपी पीसीएस मेन 2016 में आ चुका है, ठीक है। यूपी एपीओ मेंस 2015 में आ चुका है। यूपी एपीओ मेंस 2006 और 2015 में फिर से आ चुका है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। ये सब सारे सवाल या सब हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन याद आपको कितना है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट होता है। 370 के बारे में बात करें, इसमें पूछा गया है उपकार का विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपकार, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपकार। और यहाँ पर एक शब्द और भी है, एक मिनट देखिए। यहाँ पर एक शब्द है तिरस्कार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में कभी इसका विलोम पूछे तो इसका हो जाएगा सत्कार। आसान है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ऑप्शन होगा तो आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग उत्तर सही दे देंगे। और यहाँ पर एक शब्द है विकार, इसके बारे में फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी बात करेंगे। इसका हो जाएगा अविकार, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द है अनुपकार। अनुपकार, ये यहाँ ध्यान ना, अनुपकार लिखा है, अनुपकार ऐसे है, ठीक है। तो इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अपकार, ये वाला यानी कि सी वाला, ये ध्यान देना। 371 में आ जाइए। इसमें पूछा गया आस्तिक का विलोम। 371 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नास्तिक। ये भी आसान ही था। 372 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि धवल का विलोम पूछा गया है। 372 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलिन, ठीक है। इसी ध्यान देना। और स्वच्छ और धवल, ये जो शब्द हैं एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ये भी ध्यान देना। यहाँ पे डी में एक शब्द है निर्जल, इसका विलोम हो जाएगा सजल। ये इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। तो दोस्तों, यहाँ था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।